नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। गंगा की सफाई में झारखंड ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 7 सालों से रखा प्रदूषण मुक्त। झारखंड ने गंगा नदी की सफाई और उसे प्रदूषण मुक्त रखने के मामले में झारखंड ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 7 सालों से राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के निरंतर प्रयासों के चलते गंगा के जलस्तर और उसकी स्वच्छता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है। साहिबगंज जिले से होकर गुजरने वाले गंगा के करीब 83 किलोमीटर के दायरे में कड़े नियमों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कुशल संचालन और औद्योगिक कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण पानी की गुणवत्ता लगातार बेहतरीन बनी हुई है। इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को एक नई पहचान दी है। इस सफलता का मुख्य श्रेय स्थानीय समुदाय की जागरूकता और नमामि गंगे परियोजना के तहत चलाए गए विशेष अभियानों को जाता है। नदी के किनारे पर बसे गांवों में ओडीएफ खुले में शौच मुक्त अभियान को सख्ती से लागू करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है, जिसने मिट्टी के कटाव को रोकने और जल को स्वच्छ रखने में मदद की है। सरकार की इस दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के सहयोग के परिणाम स्वरूप गंगा न केवल स्वच्छ बनी हुई है, बल्कि जलीय जीवों के लिए भी एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, स्कूटी से किया शहर का दौरा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापो आज बुधवार को रांची पहुंचे। इसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ स्कूटी से सवारी कर उनके आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने चैंबर और डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा रांची महानगर के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से भी अलग अलग मुलाकात की। जलपान के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू एक बार फिर स्कूटी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन किया, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 2 मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल बनाने के लिए 100 करोड़ मंजूर। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में नए अस्पताल भवन बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। सरकार ने दोनों मेडिकल कॉलेजों में 50-50 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस राशि से 500-500 बेड वाले अस्पताल भवन बनाए जाएंगे। साथ ही अस्पतालों में मशीन, फर्नीचर और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्माण कार्य झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के जरिए कराया जाएगा। वहीं राज्य के सिविल सर्जन प्रभात कुमार को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है। सरकार ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देने की बात कही है। इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसी समय समय पर निर्माण कार्य की जांच करेगी, ताकि काम तय मानकों के अनुसार पूरा हो सके। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 4 जिलों में कल रहेगा हीट वेव, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं दोपहर बाद आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। आज दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और कहीं हल्की बारिश भी हुई है। वहीं रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 21 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। डाल्टनगंज में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जबकि जमशेदपुर और धनबाद में तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास रह सकता है। दूसरी ओर रांची, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने से मौसम थोड़ा सुहावना बना रह सकता है। मौसम विभाग ने 23 मई को फिर से कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। वहीं 25 मई तक पूरे राज्य में आंधी, बारिश और मेघ गर्जन को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। पलामू एक्सप्रेस से कटकर अज्ञात महिला की मौत। लातेहार के केचकी ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा, विक्षिप्त स्थिति में घूम रही थी। लातेहार में बुधवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में अज्ञात महिला की मौत हो गई। ये घटना डाल्टनगंज गढ़वा रेल सेक्शन के चियांकी और केचकी स्टेशन के बीच स्थित केचकी रेलवे ओवरब्रिज के पास हुई। बताया जा रहा है कि डाउन पलामू एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर कट गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला पिछले एक दिन से विक्षिप्त हालत में रेलवे ट्रैक और पुल के आसपास भटकती नजर आ रही थी।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर आर.के. मिंज अपनी टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने रांची एयरपोर्ट पर शुरू की उड़ान कैफे। अब 10 रुपए में मिलेगा चाय नाश्ता। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रांची एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जहां यात्रियों को मात्र 10 रुपए में चाय, स्नैक्स और 20 रुपए में कॉफी मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों के लिए अवसर दुकान, बच्चों के लिए प्ले एरिया और मुफ्त चलती पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की शुरुआत भी की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में देश के हवाई अड्डे दोगुने हो चुके हैं और अगले दशक में 100 नए एयरपोर्ट व 200 हेलीपैड बनाने का लक्ष्य है। रांची एयरपोर्ट को जल्द ही पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर देश की सभी राजधानियों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां सालाना यात्री 17 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची से वाराणसी, गुवाहाटी और रायपुर के लिए सीधी उड़ानों की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि झारखंड के हजारीबाग और चाईबासा में भी जल्द हवाई अड्डा सेवाएं शुरू की जाएंगी। झारखंड में एक साथ 201 डीएसपी का तबादला, रांची में भी बदले गए कई डीएसपी। झारखंड के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने एक साथ 201 डीएसपी का तबादला करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है। रांची में भी कई महत्वपूर्ण पद पर नए डीएसपी योगदान देंगे। झारखंड में पहली बार एक साथ 201 डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। तबादले की लिस्ट में कई ऐसे डीएसपी हैं जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित थे। विभाग ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कई पुलिस पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो काफी समय से पोस्टिंग के इंतजार में थे। उन सभी को पोस्टिंग दी गई है। कल्पना सोरेन ने लिज्जत पापड़ मॉडल को बताया महिला सशक्तिकरण का प्रेरणा स्रोत। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर एक्स पर एक अहम संदेश साझा किया है। उन्होंने संघे शक्ति कलयुगे की अवधारणा का उल्लेख करते हुए महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ को महिला सशक्तिकरण और सामूहिक सहयोग का प्रेरणादायी उदाहरण बताया। संघे शक्ति कलयुगे, इस विचार को यदि किसी संस्था ने वास्तविक रूप दिया है तो वह है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मविश्वास और सहयोग से खड़ा हुआ ये संगठन आज आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। कल्पना सोरेन ने अपने पोस्ट में कहा कि लिज्जत पापड़ केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला एक सफल सामाजिक आंदोलन है। उन्होंने लिखा कि इस मॉडल ने लाखों महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार और आत्मविश्वास प्रदान किया है। साथ ही सहकारिता आधारित व्यवस्था समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखती है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, अब तक 6083 आवेदन में सिर्फ 2647 हुए स्वीकृत। छात्रों की बढ़ी बेचैनी। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आने के बाद उच्च शिक्षा के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होते ही छात्र छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ समेत विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी आर्थिक बोझ से परेशान हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर छात्रों की उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन बैंकों की उदासीनता के कारण योजना धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना किसी परेशानी के अच्छे कॉलेजों में दाखिला दिलाना है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने के बाद अब तक 6083 आवेदन बैंकों को प्राप्त हुए हैं। इनमें से मात्र 2647 आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि 1955 विद्यार्थियों को ही वास्तव में ऋण राशि स्वीकृत हुई है। मां बाप को खो चुके मासूमों के साथ खड़ा हुआ जिला प्रशासन। डीसी के निर्देश पर बच्चों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड में एक सड़क दुर्घटना में सपन मांझी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की असामयिक मृत्यु के बाद अनाथ हुए 3 बच्चों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद संवेदनशील पहल की है। सोशल मीडिया के जरिए मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार उपायुक्त अजय नाथ झा ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। डीसी के निर्देश पर चंदन कियारे के वीडियो ने पीड़ित बच्चों के घर जाकर स्थिति का जायजा लिया और उनके सुरक्षित भविष्य व बेहतर जीवन के लिए तत्काल 50 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराए। इसके साथ ही प्रशासन ने बच्चों को दीर्घकालिक सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसके तहत बच्चों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 2 लाख रुपए की सहायता, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से मासिक राशि, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और आपदा राहत मद से मुआवजा दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
साथ ही सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या आश्रम विद्यालय में मुफ्त नामांकन कराने, बाल संरक्षण पदाधिकारी के माध्यम से पालन पोषण के लिए एनजीओ का चयन करने और बच्चों के बालिग होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का निर्देश भी जारी किया गया है। भारत का विवादित नक्शा शेयर कर घिरे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सियासत गरमाई। झामुमो नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर किए गए कटाक्ष वाले पोस्ट में भारत का ऐसा नक्शा इस्तेमाल किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं, जिसके बाद मिथिलेश ठाकुर ने वो पोस्ट हटा दिया। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत का अधूरा नक्शा साझा करना देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सुनील तिवारी ने भी इस पोस्ट को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह के पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गुमला के किसानों की 40 साल की आस होगी पूरी। नवगई डैम पहुंची जल संसाधन विभाग की टीम, जल्द शुरू होगा नहर का जीर्णोद्धार। दशकों से सिंचाई के पानी की आस में पथरा गई चैनपुर और डुमरी प्रखंड के किसानों की आंखों में मंगलवार को एक नई चमक देखने को मिली। अपर शंख जलाशय निर्माण के लगभग 40 साल बाद आखिरकार राइट कैनल का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचने की उम्मीद जगी है। गुमला के स्थानीय विधायक भूषण तिर्की की कड़े संघर्ष और विधानसभा के मानसून सत्र के शून्यकाल में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के बाद राज्य सरकार ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया है। मंगलवार को जल संसाधन विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने नवगई डैम पहुंचकर कैनल और जलाशय की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। दशकों की हताशा के बीच जब विभागीय अधिकारियों की टीम विधायक भूषण तिर्की के गांव पहुंची तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति के अनुसार पूरी टीम और विधायक का भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ टीम को गांव से डैम तक ले जाया गया। ग्रामीणों को अब ये पक्का विश्वास हो चला है कि उनके खेतों की प्यास जल्द बुझेगी। इस ऐतिहासिक पहल के लिए ग्रामीणों ने विधायक भूषण तिर्की का हृदय से आभार जताया। कुछ ही घंटों में दिव्यांग का बना राशन कार्ड डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सौंपा। दिव्यांग रोबिन मालकार अपनी पत्नी के साथ राशन कार्ड बनवाने के उद्देश्य से समाहरणालय पहुंचे। शारीरिक रूप से असहज होने के बावजूद उन्होंने उम्मीद के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय का रुख किया, जहां मौजूद कर्मियों ने संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार का परिचय देते हुए उनकी सहायता की। कार्यालय कर्मियों ने मामले की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी मोनी कुमारी को दी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर बिना विलंब के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रशासनिक तत्परता के कारण कुछ ही देर में रोबिन मालकार का राशन कार्ड तैयार कर दिया गया। इसी दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए रोबिन मालकार पर पड़ी। उन्होंने स्वयं रुककर उनकी समस्याओं और पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही कार्यालय कर्मियों की संवेदनशीलता कार्य शैली की सराहना की। इसके बाद डीसी ने रोबिन मालकार को उनका राशन कार्ड सौंपा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि दिव्यांग, वृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता को प्राथमिकता दें ताकि आम जन का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सके। दफनाया गया मुर्दा घर लौटा, खूंटी में सनसनी, पुलिस परेशान। झारखंड के खूंटी जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति को मृत समझकर परिजनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही शख्स जिंदा लौटकर घर आ गया। मामला मारंगहादा थाना क्षेत्र के पतराटोली गांव का है। गांव निवासी विश्राम मुंडा 10 मई को एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके बाद लापता हो गए। इसी बीच 11 मई को खूंटी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान विश्राम मुंडा के रूप में कर ली, क्योंकि उसकी कद काठी और चेहरा उनसे काफी मिलता जुलता था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और गांव में सामाजिक परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार कर दफना दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद विश्राम मुंडा अचानक अपनी बेटी के घर पहुंच गए। उन्हें जिंदा देखकर परिवार और ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वे बिना सूचना दिए रामगढ़ चले गए थे। अब पुलिस उस अज्ञात शव की असली पहचान पता लगाने में जुट गई है। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि मामले में दोबारा कानूनी प्रक्रिया शुरू कर डीएनए जांच समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पहचान की जाएगी। बड़ौदा घाट में मिला नवजात बच्चे का शव, इलाके में फैली सनसनी। जमशेदपुर के बड़ौदा घाट से बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घाट के पास एक नवजात बच्चे का क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह आसपास के लोगों की नजर शव पर पड़ते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। प्रारंभिक जांच के दौरान बागबेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि घटनास्थल उनके थाना क्षेत्र में नहीं आता है।
इसके बाद मामले की जानकारी RIT थाने को दी गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि नवजात का शव वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच आक्रोश और दुख का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाईबासा में खड़े ट्रेलर से टकराई बाइक, युवक मरा, सिर में आई गंभीर चोट, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम, मरने वाला 4 बच्चों का पिता। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 34 वर्षीय परदेसी खंडाइत की मौत हो गई। बिंदीवासा पेट्रोल पंप के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले हाट गम्हरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते पर ही उसकी मौत हो गई। परदेसी खंडाइत जयपुर गांव का रहने वाला था और बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार चलाता था। वो हाल ही में गांव लौटा था और बच्चों के लिए कपड़े खरीदकर घर लौट रहा था, तभी हादसा हो गया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची में अपराधी अब कर रहे यूएसए मार्किंग वाले हथियार का इस्तेमाल। रांची में अपराधियों के पास से विदेशी मार्किंग वाला हथियार मिलने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से बरामद पिस्तौल पर मेड इन यूएसए लिखा मिला है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि अपराधी अब विदेशी मार्किंग वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गंगानगर करम चौक के पास 4 युवक किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की वाहन देखते ही सभी युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर चारों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान अंकित खलखो के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई। पिस्तौल के बैरल पर LA और मेड इन यूएसए लिखा था। मैगजीन में 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिन पर 9mm 22 KF-16 अंकित था। गिरफ्तार आरोपियों में सहदेव तिग्गा, अंकित खलखो, रवि लकड़ा और संदीप कुमार उर्फ बब्बू शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि विदेशी मार्किंग वाला हथियार अपराधियों तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है। धनबाद पुलिस को मिली 122 हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक। धनबाद में पुलिस गश्ती और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन और SSP प्रभात कुमार ने 122 हाईटेक पेट्रोलिंग बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सायरन, GPS और आधुनिक संचार प्रणालियों से लैस इन बाइकों की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिससे पुलिस उन तंग इलाकों में भी आसानी से पहुंच सकेगी जहां 4 पहिया वाहन नहीं जा पाते। इन नई बाइकों के आने से अब धनबाद पुलिस के बेड़े में कुल 250 पेट्रोलिंग बाइक हो गई है। SSP प्रभात कुमार ने बताया कि इन संसाधनों की मदद से डायल 112 का रिस्पांस टाइम घटकर 10 मिनट से भी कम हो गया है, जो पूरे झारखंड में सबसे बेहतर है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि बदलते समय में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस का तकनीकी रूप से सक्षम होना जरूरी है। अधिकारियों को भरोसा है कि इस नई पहल से जिले में अपराध नियंत्रण मजबूत होगा और आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। देवघर में सड़क किनारे मिला अज्ञात वृद्ध महिला का शव। इलाके में भीख मांगकर करती थी जीवन यापन, नहीं हो सकी पहचान। देवघर जसीडीह मुख्य सड़क पर बरनवाल धर्मशाला के सामने बुधवार सुबह एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह के समय जब राहगीर वहां से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी महिला पर पड़ी। पहले लोगों को लगा कि वो अचेत अवस्था में है, लेकिन पास जाकर देखने पर उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना तेजी से आसपास फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय वार्ड पार्षद अनूप बरनवाल ने बताया कि मृत महिला लंबे समय से उसी इलाके में रहकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। वो अक्सर बरनवाल धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देती थी। लोगों के अनुसार महिला का कोई स्थानीय ठिकाना नहीं था और वो अधिकतम समय सड़क के किनारे ही बिताती थी। रात में भी वो उसी इलाके में सो जाती। हालांकि उसके परिवार या पहचान से जुड़ी कोई स्पष्ट जानकारी स्थानीय लोगों के पास नहीं है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने मृत महिला की पहचान से संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जनवरी महीने से डीए नहीं मिलने पर BSNL MTNL पेंशनर्स का धरना। BSNL और MTNL पेंशनर्स एसोसिएशन की संयुक्त पहल पर आज शहीद चौक स्थित दूरसंचार विभाग के नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जनवरी से अब तक का महंगाई भत्ता देने की मांग की। पेंशनर्स का कहना है कि केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने
जनवरी महीने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए रोक दिया है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इससे पेंशनर्स में भारी नाराजगी और असंतोष है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में पेंशनर्स धरने में शामिल हुए और सरकार से जल्द महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 2 माह से लापता नाबालिग लड़का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सकुशल बरामद। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से बीते 6 मार्च से लापता नाबालिग लड़के को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पंकज रविदास को करीब 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र स्थित कस्बा पुलिस चौकी से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पंकज रविदास करीब 2 महीने से लापता था। परिजनों ने जगन्नाथपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची पुलिस लगातार बच्चे की तलाश में जुटी थी। रांची एसएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी और तकनीकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि नाबालिग लड़का गाजियाबाद इलाके में है। सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त कार्रवाई कर बच्चे को बरामद कर लिया गया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा किन परिस्थितियों में गाजियाबाद पहुंचा और उसके पीछे किसी गिरोह या अन्य लोगों की भूमिका तो नहीं है। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित रांची लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों की हड़ताल, डीसी को पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में बुधवार को ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट और ड्रगिस्ट्स ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी बंद का असर शहर में भी साफ देखने को मिला। अधिकांश दवा दुकानों के शटर बंद रहे और केमिस्टों ने आंदोलन को समर्थन दिया। जमशेदपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन दवा कंपनियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध जताया। केमिस्टों का कहना है कि बिना वैध और सत्यापित डॉक्टरों के पर्चे की दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट देकर दवाएं बेचे जाने से छोटे और लाइसेंसधारी दवा विक्रेताओं का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हड़ताल के दौरान केमिस्ट संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने, अवैध बिक्री पर रोक लगाने और छोटे दवा व्यवसायियों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई। गिरिडीह में बच्चों को पढ़ाने निकली थी युवती, फिर मोबाइल हो गया ऑफ। 2 दिन बाद पानी में तैर रही थी लाश, 18 मई से थी गायब। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित सरिसिया सिहोडी पुराने पुल के नीचे बुधवार सुबह 11वीं की छात्रा पायल कुमारी 17 वर्ष का शव पानी में तैरता मिला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरिसिया की रहने वाली पायल बीती 18 मई को सुबह ट्यूशन पढ़ने और बच्चों को पढ़ाने की बात कहकर घर से निकली थी। दोपहर तक वापस न लौटने पर जब मां ने फोन किया तो उसने सिलाई का काम खत्म कर घर लौटने की बात कही, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी सुराग न मिलने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। बुधवार सुबह पुल के नीचे शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने मृतका की पहचान पायल के रूप में की, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। रामगढ़ में पतरातू पुलिस ने चलाया विशेष एंटी क्राइम अभियान, वाहनों की हुई सघन जांच। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को लेकर पतरातू पुलिस द्वारा विशेष एंटी क्राइम अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य सड़कों और चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बाइक, कार, ऑटो पिकअप और अन्य वाहनों को रोककर उनके कागजात, डिग्गी एवं अन्य जरूरी सामानों की बारीकी से जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। अभियान के दौरान बिना कागजात के वाहन चलाने वालों व बिना हेलमेट पहने लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में चोरी, अवैध गतिविधियों और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम अभियान के माध्यम से आने जाने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी गई है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। देवघर बाईपास पर सड़क हादसा, 1 की मौत। अनियंत्रित हाईवा ने टोटो बाइक को कुचला, 1 की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। देवघर बाईपास सर्कुलर रोड पर केनरा बैंक के समीप मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा ने 2 टोटो और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में एक टोटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी
कि टोटो और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और वाहन दूर तक घसीटते चले गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हादसे में घायल हुए दूसरे टोटो चालक रोशन कुमार और बाइक सवार संतोष कुमार को स्थानीय लोगों ने तुरंत देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया। दोनों के पैर गंभीर रूप से कुचल गए हैं, जिसके कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को जब्त कर लिया है, जबकि फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद पुलिस की विशेष मुहिम, 15 दिनों में सैकड़ों वारंटों का निष्पादन, फरार वारंटियों पर भी सख्ती। धनबाद पुलिस ने न्यायालय से जारी लंबित वारंटों के निष्पादन को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना और ओपी क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक प्रक्रिया को गति देना और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। मई माह के पहले 15 दिनों में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 1 मई से 15 मई के बीच चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अभियुक्त वारंट के 664 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा स्थायी वारंट के 85 मामलों में कार्रवाई पूरी की गई, जबकि कुर्की से जुड़े 9 मामलों का भी निष्पादन किया गया। इस प्रकार कुल 758 मामलों में कार्रवाई कर पुलिस ने लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि कई अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि लंबित वारंटों के निष्पादन में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना 15 जून तक होगा शुरू, विधायक ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। जमशेदपुर प्रखंड सभागार में विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार ने बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधायकों ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में योजना को 15 जून तक शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से स्वच्छ पेयजल का इंतजार कर रही है और अब काम में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने विधायक को भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा के भीतर योजना शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत मेन लाइन का करीब 550 मीटर और राइजिंग लाइन का लगभग 800 मीटर का काम अभी बाकी है। वहीं लगभग 60% घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन पहुंच चुका है। शेष घरों में अगले 15 दिनों के भीतर कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक संजीव सरदार ने कार्य में तेजी लाने के लिए निर्माण स्थल पर अतिरिक्त मजदूर और मैन पावर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए सभी विभागों को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जामताड़ा थाना बना कौतूहल का केंद्र। जामताड़ा थाने में मालिक हिरासत में तो बंदर को भी मिली सजा। जामताड़ा थाने से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है, जो आजकल पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां हाजत के मुख्य गेट के ग्रिल से एक बेजुबान बंदर को बंधा हुआ देखा गया। पहली नजर में ऐसा लगा मानो पुलिस ने किसी इंसान के साथ साथ एक बंदर को भी हिरासत में ले लिया हो। दरअसल पुलिस ने किसी मामले में पूछताछ के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया और थाने लेकर आए। मालिक के पीछे पीछे उसका पालतू बंदर भी थाने पहुंच गया। जब पुलिस ने व्यक्ति को पूछताछ के लिए अंदर बिठाया तो उसके मालिक ने ही अपने इस वफादार साथी को हाजत के गेट के बाहर ग्रिल से बांध दिया। बड़ा सवाल, एक तरफ जहां ये वफादार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। थाना परिसर में इस तरह वन्य जीव को बांधकर रखने को लेकर अब कानूनी सवाल उठने लगे हैं। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।